ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का हम पठन कर रहे हैं। हम चतुर्थ स्कंद में चल रहे हैं। हमने अभी तक देखा कि परीक्षित राजा के श्रापित होने के बाद सुखदेव जी उनकी मुक्ति के लिए भागवत कथा सुना रहे हैं। उसी में हमने सृष्टि की उत्पत्ति का प्रसंग पढ़ा, कपिल गीता हमने देखी, और जो ध्यान ईश्वर की स्मरण आदि करते हैं उनकी कैसी गति होती है और जो नहीं करते हैं उनकी कितनी दुर्गति होती है, वो सब हमने देख लिया है। पिछले अंक में हमने पढ़ा था कि 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष क्या क्या हैं और उसके बाद 7 शुद्धियाँ कौन सी, ये सब हमने देख लिया। आज हम कथा आगे बढ़ाएंगे, तो उससे पहले मंगलाचरण करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। मित्रों, और आप जिसकी उपासना करते हैं उनके नाम से कम एक बार कमेंट करिए, क्योंकि आप लिखेंगे, हम पढ़ेंगे और दर्शक पढ़ेंगे, उतनी बार नाम अधिक बार लिया जाएगा। और मित्रों, आप यदि इस भागवत को एक साथ में सुनना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने इसके लिंक दे दिए हैं। पूरी प्लेलिस्ट है इसी कथा के नाम से, आप उसको खोल के देख सकते हैं, पूरी भागवत साथ में सुन सकते हैं। क्योंकि वीडियो जैसे जैसे बनते जा रहे हैं हम डालते जा रहे हैं। रोज़ अपलोड एक वीडियो होता है, पर रोज़ बनते 3-4 वीडियो भी हैं, तो आपको जल्दी पूरी मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वयंभू मनु के वंश की कन्याओं का वर्णन। मैत्रेय जी कहते हैं कि मनु भगवान के यहाँ 3 कन्याएं हुई, एक आकुति, दूसरी देवहूति और तीसरी प्रसूति। देवहूति का विवाह कर्दम के साथ हुआ, उनकी 9 कन्याएं हुई थीं। उन 9 कन्याओं का विवाह उन्होंने ब्रह्म ऋषियों के साथ किया था। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। यह सब कथा हम कह चुके हैं। अब इन कर्दम की कन्याओं के वंश का वर्णन करता हूँ। मरीचि और कला, ये मरीचि और कला के यहाँ कश्यप और पूर्णिमा नाम के 2 पुत्र हुए। कला इनकी एक पुत्री का नाम था। उसके बाद कही गई अत्रि की पत्नी अनसुईया के यहाँ दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा नाम के 3 पुत्र हुए। वे अनुक्रम यानी कि क्रमशः विष्णु भगवान, शंकर भगवान और ब्रह्मा जी के अंश के रूप में उत्पन्न हुए थे। अब आपको मित्रों ये कथा जो मैं बता रही हूँ, मैंने पहले भी आपको आरंभ में ये बात बताई थी कि जो इस संसार में वो इस ब्रह्मांड में है, ऐसा जो इस ब्रह्मांड में वही इस पिंड में ऐसा कहा जाता है। तो इस पिंड में वो कैसे घटित होता है प्रत्येक पात्र, वो इस कथा के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो ये इसलिए कथा ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विदुर जी पूछते हैं कि इन सर्वश्रेष्ठ देवों में अत्रि मुनि के यहाँ क्या करने की इच्छा से अवतार लिया था, वह कथा कहिए। मैत्रेय जी कहते हैं कि दत्तात्रेय अत्रि के घर आए हैं। पुरुष यदि अत्रि जैसा तपस्वी बने और स्त्री अनसुईया जैसी तपस्विनी बने तो आज भी उनके घर दत्तात्रेय आने को तैयार हैं। अब आजकल लोग कल्कि महाराज की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो कल्कि महाराज के लिए माता पिता भी तो वैसे चाहिए। अब ऐसे माता पिता कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कुछ पता नहीं है। जब मिलेंगे तब वो जन्म ले पाएंगे, क्योंकि जितने शुद्ध माता पिता होंगे, जितनी उनकी बुद्धि शुद्ध होगी, तभी तो वो चीज़ें संभव है जो ये चाहते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। नत्री वह अत्रि, सत्व रज और तम, इन तीनों गुणों का जो नाश करे वह निर्गुणी बने, वही अत्रि है। सत्व रज और तम, इन तीनों गुणों में जीव मिल गया है। इन तीनों गुणों से जीव को विलग होना है। तर्जनी उंगली जीव भाव बताती है, अभिमान बताती है। जीव में अभिमान प्रधान है। 5वीं उंगली सत्वगुण है, अंगूठा ब्रह्मा है। इसलिए पुष्टि संप्रदाय में प्रभु को तिलक लगाने के लिए अंगूठा लिया जाता है। वेद में ब्रह्मा का नेति कहकर वर्णन किया गया है। इस जीव और ब्रह्मा का संबंध सतत होना चाहिए। इन 3 गुणों में जीव जब मिलता है और इन 3 गुणों को छोड़कर ब्रह्म संबंध करता है तो त्रिगुणातीत ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हुआ, वह अत्रि है। अब अत्रि बनने के लिए सारे गुणों से मुक्त होना होता है। सत्व रजस तमस 3 गुण हैं, उसमें सत्वगुण से भी मुक्त होना होता है, क्योंकि वो उसके बाद अहंकार आ जाता है। तो अभी बताएंगे। शरीर में जो तमोगुण और रजोगुण, तमोगुण को रजोगुण से मारो, यानी कि तमोगुण यानी कि बहुत निकृष्ट गुण होते हैं, इनको रजोगुण से, यानी कि उससे थोड़े ऊपर हैं, उनसे मारो, और रजोगुण को सत्वगुण से मारो। रजोगुण काम और क्रोध का जनक है। सत्कर्म से सत्गुण बढ़ता है, सत्गुण भी बंधन करता है, इसमें भी थोड़ा अहम भाव आ जाता है। अतः अंत में सत्वगुण से ही सत्वगुण को मारना है, सत्वगुण का भी त्याग करना है और निर्गुणी होना है। यदि जीव अत्रि हो तो उसकी बुद्धि अनसुईया हो। अनसुईया कौन है? असूया से रहित बुद्धि ही अनसुईया है। असूया यानी कि ईर्षा, द्वेष, जलन, इसको असूया कहते हैं।
तो असूया से रहित बुद्धि ही अनसूया है। बुद्धि में सबसे बड़ा दोष असूया और मत्सर है। मत्सर दूसरों का भला देखकर ईर्ष्या करना, जलन करना, यही असूया और मत्सर हैं। मित्रों, आज हम देखते हैं कि सामान्य लोग जो है ना, वो अपने दुख से दुखी नहीं हैं, दूसरों के सुख से अधिक दुखी हैं। उनको दूसरों को सुख देख के अधिक दुख होता है। एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगी। एक सेठ होता है, उसने एक जगह घर बनवाया। उस समय उसकी वहाँ आलीशान कोठी बनती है। वो बड़ा सुखी होता है, उसको देख के बड़ा हर्ष होता है कि हाँ, इतने बड़े एरिया में मेरे जैसी कोठी किसी की नहीं है। और जो गुरुजी उसके यहाँ पूजा करवाने आते हैं, 20-25 साल बाद वो गुरुजी वापस आते हैं तो देखते क्या है, वो बिस्तर पे पड़ा हुआ है। जो 20-25 साल पहले जिसके गृह प्रवेश की पूजा करवाई थी, वो बिस्तर पे पड़ा है और वो मरने की स्थिति में है। उन्होंने मिलने का प्रयास किया, मिले तो बोले क्या बात है, किस बात से परेशान हो, क्यों बिस्तर पे आ गए, क्यों इतने निर्बल हो गए हो। तो वो पहले कुछ बोल नहीं पाया, उसके आंखों से आंसू आ गए। बोला पत्नी ठीक है ना, पत्नी कहना तो मानती है ना। बोले हाँ महाराज, पत्नी कहना मानती है। बहुएं तो ठीक है ना, बहुएं अच्छे कुल की मिली है ना, बहू में कोई दोष तो नहीं है। अरे बहुएं सारी सेवा करती हैं, सेवा करती हैं, पूछता है तो सेवा करती हैं। बोले नाती पोते हुए या नहीं। बोले अरे नाती पोतों से तो घर भरा पड़ा है। बोले फिर किस बात का कष्ट है, व्यापार मंदा चल रहा है। बोले नहीं, व्यापार पुत्रों ने संभाल लिया, व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। फिर किस बात का कष्ट है। तो कहता है जब मैंने ये घर बनवाया था, कोठी बनवाई थी, सबसे ऊंची मेरी हवेली थी, मेरी कोठी थी, और अब आसपास देखो कितनी कोठियां बन गई है, मेरी कोठी तो कहीं दिखाई नहीं देती है। अब वो इस बात से दुखी कि उसकी कोठी दिखाई नहीं देती है। तो वही ईर्ष्या और जलन है कि औरों के बड़े घर देख के अब इसको जलन हो रही, इसलिए इसने बिस्तर पकड़ लिया। बाकी कोई रोग नहीं है, बस इतना सा ही रोग है। तो ये ऐसे रोग होते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरों के दोषों का विचार कर श्री कृष्ण दर्शन में विघ्न करता है। बुद्धि में जब तक असूया मत्सर होगा तब तक ईश्वर का चिंतन नहीं कर सकोगे। भगवान का दर्शन सब में करना है। यदि जीव सब में ब्रह्म का दर्शन करे तो वह कृतार्थ होता है। जिसकी बुद्धि असूया रहित होती है वही अत्रि बनता है। तत्पश्चात दत्तात्रेय पधारते हैं। जीव 3 गुणों का त्याग करके निर्गुण बने और बुद्धि असूया रहित बने, तब ईश्वर प्रकट होते हैं। प्रभु के स्मरण से बुद्धि जागृत होती है। असूया ईश्वर के मार्ग में आगे बढ़ने में रुकावट करने वाली है। असूया ज्ञान शक्ति के मार्ग में रुकावट करती है। इसलिए किसी से असूया मत रखो, असूया मत करो। जब बुद्धि अनुसूया बनती है तब वह ईश्वर का चिंतन कर सकती है। यानी कि जिसमें सूया यानी किसी के द्वेष आदि नहीं रहेंगी, तभी तो ईश्वर का चिंतन कर पाएगी। वरना उसने ऐसा कर लिया, उसने वैसा कर लिया, इसका ऐसा उसका वैसा है, इसी में दिन व्यर्थ हो जाता है। अनसुईया महान पतिव्रता है। एक बार देवर्षि नारद कैलाश में आए। शंकर जी समाधि में थे, पार्वती जी पूजन कर रही थी। समाधि पार्वती जी ने नारद जी को प्रसाद दिया। नारद जी कहते हैं कि लड्डू बहुत सरस हैं, यानी कि अच्छे रस वाले हैं, स्वादिष्ट हैं। आज आपके हाथ का प्रसाद मिला, परंतु उस अनुसुईया के घर के लड्डू आपके लड्डू से श्रेष्ठ हैं। पार्वती जी पूछती हैं कि यह अनुसुईया कौन है। नारद जी कहते हैं कि आप पतिव्रता हैं, मगर अनुसुईया महान पतिव्रता है। पार्वती के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। अनुसुईया मुझसे भी बढ़कर है। श्री शंकर जी जब समाधि में से जागे तो पार्वती ने वंदन किया। घर का आदमी बहुत वंदन करे तो समझ लेना चाहिए कि खड्डे में उतारने की स्थिति आ गई है। शंकर जी ने पूछा, देवी क्या बात है। पार्वती ने कहा कि किसी भी प्रकार से अनुसुईया का पतिव्रत भंग हो ऐसा करो। अब ये कुछ अतिशोक्ति में इन्होंने लिख दिया है, अन्यथा ऐसी इच्छा कभी स्त्रियां नहीं करती हैं। और पार्वती जैसी देवी जो आदिशक्ति है वो तो कर नहीं सकती, पर ये अतिशोक्ति में थोड़ा लिख गया है, ऐसी बात है। शिव जी कहते हैं कि दूसरों का बुरा करने की इच्छा रखता है उसका बुरा ही होता है, इसमें कल्याण नहीं है देवी, परंतु तेरी इच्छा है तो मैं प्रयत्न अवश्य करूँगा। इधर नारद जी बैकुंठ गए, लक्ष्मी जी से मिले। उन्होंने नारद जी से पूछा कि आज इतने आनंद में क्यों हैं। नारद जी कहते हैं कि बैकुंठ की महिमा तो पहले भी थी, परंतु अब तो अनुसुईया के आश्रम के अलावा और कहीं जाने की इच्छा नहीं होती। मैं उनके आश्रम से आ रहा हूँ, अतः अति आनंद में हूँ। लक्ष्मी जी पूछती हैं कि यह अनुसुईया कौन है। नारद जी कहते हैं कि वह तो महान पतिव्रता है। लक्ष्मी जी ने श्री विष्णु जी से कहा कि आप कुछ करें कि जिससे उसका पतिव्रत भंग हो। पार्वती का अर्थ है बुद्धि, बुद्धि विद्या में मत्सर है। लक्ष्मी का अर्थ है द्रव्य, द्रव्य में ईर्ष्या अर्थात असूया रहती है। ब्रह्मा जी रजोगुण हैं,
सावित्री ने भी इसी प्रकार की ब्रह्मा जी से विनती की। शंकर, विष्णु, ब्रह्मा तीनों देव चित्रकूट में एक स्थान पर मिले। तीनों देवता अनसुईया के आश्रम गए और वहां भिक्षा मांगते हुए उन्होंने कहा कि हम भिक्षा मांगते हैं, किंतु आप निर्वस्त्र होकर हमें भिक्षा दें तो हम लेंगे। अनुसुईया विचार करते हैं कि यदि निर्वस्त्र होकर भिक्षा दूंगी तो ये मेरा पतिव्रत भंग हो जाएगा, और अगर भिक्षा नहीं दूंगी तो घर आंगन में आए हुए अतिथि वापस लौट जाएंगे, यह महापाप होगा और मुझे पाप लगेगा। मित्रों, पहले कहा जाता था कि किसी भी अतिथि को भूखा नहीं लौटाना चाहिए और किसी भी याचक को दान दिए बिना नहीं लौटाना चाहिए। आपके पास जो है उसमें से कुछ दो, कुछ तो दो, या अपना सर्वस्व दो। जैसे सुदामा अपना सर्वस्व लेके आया था, उसके पास मुट्ठी भर चावल थी, उसका सर्वस्व था, वो उसने कृष्ण को दे दिया था। तो याचक द्वार पर आए तो उसको खाली हाथ कभी भी नहीं वापस मोड़ना चाहिए, ऐसा कहने का तात्पर्य। प्रभु कहते हैं, और उसका पाप लगता है, यहाँ ये कहा गया। प्रभु कहते हैं कि हमें निर्वस्त्र होकर भिक्षा दो, अर्थात वे कहते हैं कि वैष्णव मुझे वासना रहित होकर भिक्षा दो। अब ये कैसे घटित होता है उसको समझो कि वासना रहित है, वस्त्र कई बार वासना के रूप में ले गए हैं। ईश्वर को वासना रहित होकर निष्काम होकर सब कुछ अर्पण करना है। अनुसुईया के मन में कोई वासना नहीं थी। सूक्ष्म वासना भी यदि मन में हो तो ये तीन देवता उसके पास नहीं आते हैं। ये भिक्षावृत्ति के लिए आए हैं, वही बड़ी बात है। अनुसुईया ने ध्यान किया और तीनों देवताओं पर जल छिड़का। तीनों देव बालक बन गए। पतिव्रता में इतनी शक्ति होती है। पार्वती विचार करते हैं कि शिवजी प्रातः के गए हैं, फिर भी अभी तक आए नहीं। लक्ष्मी जी और सावित्री भी अपने अपने पति को खोजने निकली हैं। तीनों देवियां चित्रकूट में आईं। इतने में नारद जी भी वहां आ पहुंचे और अनुष्ठान में बैठे देवियों ने उनसे पूछा कि हमारे पति का कुछ समाचार जानते हो? नारद जी कहते हैं कि पहले यह तो बताओ कि बड़ी कौन है, आप या अनसुईया? देवियां कहती कि अनसुईया बड़ी है, परंतु हमारे पति कहाँ हैं? नारद जी कहते हैं, सुना है कि आपके पति बालक बन गए हैं, वे अनुसुईया के घर में मिलेंगे। अब ये नारद जी बताते, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि नारद जी आग लगाते हैं, पर नारद जी आग नहीं लगाते। नारद जी का काम है, हमने जैसा कि आरंभ में पढ़ा था, कि लोगों के दुख दर्द दूर करना, पीड़ा दूर करना, और वो पीड़ा दूर करने के लिए अपने तरीके से प्रयास करते हैं। उसी में कुछ लीलाएं होती हैं, कुछ घटनाएं होती हैं, जिसको लोग अनर्गल नाम दे देते हैं। दूसरों से असूया करने वालों को शांति नहीं मिलती। देवियां डरती हैं, विचार करते हैं कि यदि हम वहां जाएं और अनुसुईया शाप दे दे तो। नारद जी कहते हैं कि आप भले मत्सर करें, परंतु अनुसुईया मत्सर नहीं करेंगी। अनुसुईया तो आपको सद्भाव से देखेंगी, आपके प्रति सद्भाव रखेंगी। देवियां आश्रम में आती हैं। अनुसुईया ने देवताओं से अनेक प्रतिज्ञाएं करवाईं। आज से प्रतिज्ञा करो कि पतिव्रता को कभी कष्ट नहीं दोगे, जगत की किसी भी स्त्री को नहीं सताओगे। इतने में अत्रि ऋषि पधारते हैं। ये तीन बालक कौन हैं? अनुसुईया कहती कि मेरे 3 बालक हैं और ये 3 बालकों की स्त्रियां हैं। अत्रि ऋषि कहते हैं, देवी ऐसा ना कहो, ये 3 बालक महान देवता हैं। इसके बाद जल छिड़का और तीनों देवता प्रकट हुए। तीनों देवता कहते हैं कि आपके आंगन में हम बालक होकर खेलते थे, वह सुख सदा के लिए आप हमें दें। इन तीनों देवताओं के तेज मिलकर दत्तात्रेय रूप प्रकट हुए हैं। मित्रों, कई बार कहते हैं ना कि यदि ईश्वर को अवतार लेना, ईश्वर को यदि माँ की गोद में खेलना है तो उसको बालक बनना पड़ता है, माँ की कोख में आके जन्म लेना पड़ता है, ये कहा जाता है, नहीं तो उनको वो सुख नहीं मिलता है। और जो लीलाएं होती हैं वो कुछ कारणवश की जाती हैं, ये सबके व्यक्त करने की अपनी अपनी विधियां होती हैं, जो इन्होंने अपने अनुसार उसको व्यक्त किया है। आगे बढ़ते हैं। जब यह जीव कुछ मांगता नहीं है तब परमात्मा उसको अपने स्वरूप का दान देते हैं। मार्गदर्शन गुरु कृपा के बिना संभव नहीं है। गुरु दत्तात्रेय मार्गदर्शन करने वाले हैं, इसलिए उनका जन्म मार्गशीर्ष मास में हुआ है। पहले अध्याय में कर्दम ऋषि की कन्याओं के वंश का वर्णन किया गया था। दक्ष प्रजापति और प्रसूति के यहाँ 16 कन्याएं हुई हैं। उनमें से 13 उन्होंने धर्म को और 1 अग्नि को, 1 पितृगण को और 16वीं सती श्री शंकर जी को ब्याह दी, यानी कि उनके साथ उनका विवाह हुआ। धर्म की 13 पत्नियां कही गई हैं, उनके नाम हैं। अब धर्म की पत्नियों के नाम सुनना, आप संख्या गिन लेना, 13 निकल आएंगी, मैं संख्या नहीं गिन रही हूँ। श्रद्धा, दया, मैत्री, शांति, पुष्टि,
क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, स्मृति, तितिक्षा, धृति और मूर्ति, ये 13 जो हैं ये धर्म की पत्नियां हैं। अब सामान्य अवस्था में देखा जाए जो धर्म पालन करते हैं उनको इन सभी चीज़ों का पालन करना होता है, वही उनकी पत्नियां हैं, ऐसा कहने का तात्पर्य। धर्म के 13 ब्याह हुए। इन 13 गुणों को जीव में उतारने से धर्म अवश्य फलता है। इन 13 गुणों के साथ ब्याह करोगे तो भगवान मिलेंगे। धर्म की पहली पत्नी श्रद्धा है। ईश्वर में श्रद्धा रखो। धर्म की प्रत्येक क्रिया श्रद्धा से करो। श्रद्धा दृढ़ होनी चाहिए। एक दिन नामदेव जी के पिता को कहीं बाहर जाने का प्रसंग आया। नामदेव जी उस समय छोटी आयु के थे। घर में देव पूजा रखी हुई थी। उस पूजा की विधि समझा दी। उसी तरह नामदेव ने भगवान को दूध के प्रसाद का भोग धरते हैं। नामदेव जी दूध का प्रसाद धरते हैं, भगवान दूध पीते नहीं हैं। नामदेव जी बहुत मिन्नतें करते हैं, दोस्तों दूध पिताजी के हाथ से आप स्वीकार करते हो, पी लेते हो, भोग लगाते हो। आज मुझसे कुछ भूल हो गई, त्रुटि हो गई क्या? आप दूध क्यों नहीं पीते हो? पिताजी ने नामदेव से कहा था कि भगवान विट्ठलनाथ शर्माते हैं, लजाते हैं, उनको मनाना होता है, इसलिए नामदेव बहुत मनाते हैं। विट्ठलनाथ यदि आप दूध नहीं पियोगे तो पिताजी मुझे मारेंगे। विट्ठल दूध पी लो ना। पर जब तक सारी विनती व्यर्थ हो गई तो नामदेव जी मूर्ति के आगे अपना सर फोड़ने को तैयार हो गए। वे बोले, विट्ठल दूध पीना है कि नहीं? दूध नहीं पियोगे तो मैं अपना सर फोड़ लूँगा। अभी एक छोटा सा बालक, 4-5 वर्ष का बालक ये बात कह रहा है। ऐसी एक कहानी कर्मा बाई की मिलती है, राजस्थान की। उनके सारा परिवार उनका कहीं बाहर जाता है। कर्मा घर में अकेली रहती हूँ। उनको कहती हैं कि कान्हा को भोग लगा के ही भोजन करना। तो ठीक है, खिचड़ी बनाई थी और उन्होंने कान्हा को भोग लगाया। पहले भोजन बनाया, भोग लगाया, उन्होंने नहीं खाया। 2 दिन हो गए, कर्माबाई ने भी कुछ नहीं खाया। उन्होंने नहीं खाया तो मैंने भी नहीं खाया। अब उसके बाद वो बोली, देख कान्हा, तू भोजन नहीं करेगा तो मैं भी नहीं करूँगी, जा, आज मेरी ताकत नहीं, मैं खिचड़ी बना रही हूँ, खिचड़ी खानी है तो खा ले, मेरी और कुछ बनाने की हिम्मत नहीं है। पहले तो सारे पकवान बनाए थे पर अंतिम में उनको खिचड़ी बनाने की स्थिति थी, तो खिचड़ी का भोग लगाया और अंत में वो कर्माबाई की खिचड़ी खाते हैं। और फिर कर्माबाई कहती है कि इतने दिन क्यों लगा दिया आने में, इतना समय क्यों लगा दिया, और इस प्रकार कर्माबाई की खिचड़ी वो खाते हैं। तो ये बात है कि आप में कितनी श्रद्धा है, आप कितना दृढ़ विश्वास से उनको मनाते हैं। और आजकल हम जो है ना, हम चतुर लोग हो गए हैं, मतलब हमने वो बचपन से देखा है तो हम वो चीज़ नहीं कर सकते। हाँ, जिसने वो नहीं देखा, जैसे अब ये बालक था तो उसने बचपन से तो कुछ देखा नहीं था तो उसने जिद कर ली तो कर ली, हो गया काम। तो ये वाली बात है। भगवान नामदेव की श्रद्धा और भक्ति देखकर प्रसन्न हुए। ज्यों ही नामदेव सिर्फ पटकने को तैयार हुए, वहाँ भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने दूध का कटोरा ले लिया और दूध पीने लगे। 5 वर्ष के नामदेव भगवान को दूध पिलाते हैं। जब नामदेव को लगा कि भगवान विट्ठलनाथ सारा दूध पी जाएंगे तो उन्होंने प्रभु को जोर से आवाज़ दी, विट्ठल, तुम सारा दूध पी जाओगे, क्या मुझे प्रसाद नहीं दोगे? पिताजी तो रोज मुझे प्रसाद देते हैं। नामदेव का प्रेम देकर विट्ठलनाथ जी बहुत प्रसन्न हुए। प्रभु ने नामदेव को गोद में बिठा लिया और दूध पिलाया। दृढ़ श्रद्धा भक्ति से, दृढ़ प्रेम से जड़ भी चेतन बनता है। जीव मात्र के साथ मैत्री रखो। वैसे तो कहने को मूर्ति है, लेकिन मूर्ति भी जड़ से चेतन बन सकते हैं यदि आप में वो श्रद्धा भावना हो तो। श्रीधर स्वामी ने कहा है कि सबके साथ मैत्री रखोगे। मैत्री रखना तो संभव नहीं है, पर सदैव सबके साथ मैत्री ना रख सको तो कोई बात नहीं, किंतु किसी के साथ वैर या शत्रुता मत रखो। किसी के साथ शत्रुता ना करना भी मैत्री के समान है। मतलब जिससे नहीं बनती उसको साइड पे कर दो, पर उससे शत्रुता मत पालो। यानी कि शत्रु किसी को नहीं बनाना है। मित्र है तो अच्छी बात है, नहीं है तो जैसा है वैसा रहने दो, पर शत्रुता नहीं करनी है। धर्म की 13वीं पत्नी है मूर्ति, और उसके घर नर नारायण प्रकट हुए हैं। नारायण के माता पिता मूर्ति और धर्म हैं। मूर्ति में प्रेम रखो तो मूर्ति को माता और धर्म को पिता मानेंगे। उनके यहाँ नारायण का जन्म होता है। बद्री नारायण भगवान साल में एक बार मूर्ति देवी से मिलने के लिए आते हैं। धर्म पिता और मूर्ति माता है। यदि धर्म का बराबर पालन करोगे तो तुम्हारे घर में नारायण मूर्ति में प्रकट होंगे। तो इस प्रकार से ये हमने आज चतुर्थ स्कंद का दूसरा अंक पढ़ा। आज की कथा में ही पूर्ण करते हैं।
अगली कथा हम कल करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। वंदे मातरम।